अभी हमारे साथ में बायो चल रहा है, फिजिक्स चल रहा है और केमिस्ट्री चल रहा है। केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है, तो ध्यान से देखना। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको कहा था? लेवोशियर को कहा था, जिसका पूरा नाम एंटन वॉन लेवोशियर है, या कुछ भी हो सकता है, लेवोशियर याद रखना है, ठीक है। डाल्टन तुम नहीं कह सकते, केमिस्ट्री में डाल्टन ने एटॉमिक मॉडल दिया, बट नहीं है, लेवोशियर इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। प्योर सब्सटेंस क्या हो सकता है? हमेशा या वो एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा, ठीक है। कंपाउंड भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल H2O, ये एक प्योर है, पानी तो है, पर ये क्या है? कंपाउंड भी तो है, ठीक है। अगर वो तो फेरस, ये क्या है? एक एलिमेंट है, ये तो क्या है? प्योर है, तो बोथ इज कैन बी ए करेक्ट आंसर। अगर इसमें देखा है वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द सेम इक्विवेलेंट वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट, ऐसा क्या है जिसका इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? देखो, इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट NaCl का सेम होगा, सोचने की बात है, ठीक है। तो NaCl रहेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करो, बात ये रहेगा, तो ईजी रहा, ठीक है, इसमें तो सोचना भी नहीं था। चलो यहाँ देखो, सबसे ज़्यादा एबंडेंट मेटल अर्थ क्रस्ट में क्या है? आयरन नहीं है, ध्यान रखना, आयरन बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि आयरन है तो सॉरी ब्रो, यू आर रॉन्ग। एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये मोस्ट अबंडेंट है, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट पूछा जाए तो वो ऑक्सीजन है, ठीक है। आगे देखो, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट, इसमें से एलिमेंट कौन सा नहीं है? देखो, डायमंड, सिलिका, ओजोन, ओजोन, ठीक है, ग्रेफाइट। तो ओजोन क्या है? गैस है, क्या है? O3 है, ठीक है। तो ये हो सकता है क्या? देखते जाओ, ये ओजोन भी तो एलिमेंट नहीं है, ये भी तो एक मॉलिक्यूल है। सिलिका लगा रखा है, डायमंड क्या है? एलोट्रॉप है। इस क्वेश्चन को मैं गलत मानता हूँ। नेक्स्ट है ना, एलॉय, एलॉय क्या है? एलॉय क्या है? एलॉय क्या? देखो, एलोट्रॉपिक फॉर्म वो फॉर्म होती है जैसे कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, ग्रेफाइट, पग, मिस्टर फुलरिन, डायमंड, ये एलोट्रॉप हैं जो इसी से बने होते हैं। कंपाउंड, यू नो व्हाट इज कंपाउंड? H2O, सीड्स, जो एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। आइसोमर क्या होता है? जिसका बेस सेम हो, आइसोमर। अच्छा, 1s2, 2h2, these are isomers. Mixture is an alloy, metal with non-metal. नेक्स्ट, साइंटिफिक जो स्टेट करता है मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते, E इज इक्वल टू MC²। किसने दिया है बताओ? आइंस्टीन ने दिया। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल Na2CO3 लूज वाटर मॉलिक्यूल, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं एफल्वेरेसेंस बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा अजीब सा था, तो याद करना पड़ेगा। एफ्लोरेसेंस होता है, डी लिक्विड सेंस मत सोच लेना, तुम सोचोगे पानी को लूज करना, डी नहीं, दिस इज नॉट। हाइग्रोस्कोपी तो बिल्कुल भी नहीं है, एवरेज ही हो गया। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया था? प्राउस्ट ने दिया था, P फॉर प्रोपोर्शन, P फॉर प्राउस्ट। ईजी है, बहुत ईजी है। बेस्ट स्टैंडर्ड फॉर एटॉमिक मास कार्बन 12 देखा जाता है, कार्बन 12 के हिसाब से ही एटॉमिक मास चेक किया जाता है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? जिसको कोई प्रॉब्लम हो किसी टॉपिक में, किसी क्वेश्चन में, नीचे कमेंट करके बोल सकता है कि सर आई हैव प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक, कैन यू elaborate it? I'll make 1 minute video specially for that person. पानी 1 AMU कितना होता है? याद है ना, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इज इक्वल टू 1 AMU। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। एक कार्बन क्रेडिट 1000 किलो CO2 का होता है। लोग कार्बन क्रेडिट को खरीदते हैं, बेचते हैं, इधर उधर ले जाते हैं कार्बन क्रेडिट। अगर आपकी कंपनी ज़्यादा धुआं निकाल रही है तो आप कार्बन क्रेडिट खरीद लो, तो आप क्या करोगे? आप उतना CO2 एक्स्ट्रा निकाल सकते हो। द प्रोडक्ट ऑफ इक्वलेंट वेट एंड वैलेंसी ऑफ एटॉमिक, इक्वलेंट वेट और उसकी वैलेंसी को इंटू करके एटॉमिक वेट बनता है, ध्यान रखना। अ नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल, उसे क्या बोलते हैं? उसकी एटॉमिसिटी बोलते हैं। कितने नंबर ऑफ एटम है उसी को उसकी एटॉमिसिटी बोलते हैं, ठीक है। मिल्क क्या है? बताओ, मिल्क क्या है? क्या एक एलिमेंट है? नहीं, ये एक एलिमेंट नहीं। मेटल है? क्या नहीं है। तो बचा क्या? अभी तुम कहोगे कि मिल्क क्या ये है? मिल्क इज अ मिक्सचर। एयर क्या है? एयर इज ऑल्सो मिक्सचर। कौन यार, करेक्टली पेड कौन सा है इसमें से? तो देखो, अमोनिया गलत है, फ्लोराइड गलत है, ब्रोमीड गलत है, साइनाइड का आयन होता है, Cn नेगेटिव होता है, करेक्ट है। फेरम किसका पार्ट है? तो Fe किससे शो होता है? आयरन से होता है, लेटिन नाम से ही उनके सिंबल बने हुए, आयरन तो ऐसे दे दिया। डायमंड क्या है? मिक्सचर, कंपाउंड, लिक्विड एंड एलिमेंट। डायमंड को एलिमेंट बोला है, बट दिस इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप ऑफ किसका? कार्बन का।
इसमें से कंपाउंड क्या है? मिल्क इज अ मिक्सचर, एयर इज अ मिक्सचर, टी इज अ मिक्सचर. कंपाउंड C12H22 O11 इज अ कंपाउंड. टी का कंपोजिशन नहीं पता मुझे. शुगर इज अ करेक्ट आंसर. नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपाउंड का कंपोजिशन जो होते वेरिएबल होते हैं, दिस इज रॉन्ग. दिस इज अ करेक्ट आंसर. कंपोजिशन हमेशा कंपाउंड का सेम रहता है. वाटर है, दुनिया का किसी भी कोने से आ जाए सेम ही रहेगा. विच आर द स्टेट ऑफ मैटर इज ग्लोइंग फ्लोरेसेंट ट्यूब? प्लाज्मा है ना. प्लाज्मा से कोई भी चीज़ जलती है. बोस आइंस्टीन कंडेंसेट से नहीं. अब जो हमारे स्टार्स हैं, स्टार के अंदर भी प्लाज्मा है. A mixture of sand and naphthalene can be separated by sublimation because naphthalene balls are used for क्या sublimation के लिए यूज होती हैं. मैक्सिमम नंबर नोन एलिमेंट्स, मैक्सिमम नंबर इज ऑफ, अभी जितने भी हमारे पास हैं, ठीक है, उनमें सबसे ज़्यादा क्या है? मेटल्स ही तो है. मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इसमें से कौन सा है? बताओ. अभी क्वेश्चन मैंने बताया, ठीक है. सबसे ज़्यादा परसेंट क्या होता है? नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा है 71%, ऑक्सीजन 20%. तो क्या होगा? मेरे मुंह से ऑक्सीजन निकल गया उसमें, नाइट्रोजन करेक्ट है. ठीक है, ये रहा. कैल्शियम ऑक्साइड वैग्रेसी लेता है पानी के साथ. ओके. प्रोड्यूस स्लेट लाइम. ओके. कौन सा वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है? ठीक है, CaCO3. द स्लेट लाइम रिएक्ट विद कंपोनेंट A इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कंपोनेंट B टू गिव अ शाइनी फिनिश कंपोनेंट A एंड B. किसी के साथ A मिल रहा है और बना रहा है वो B, तो देखो CO2 मिलने के बाद COC3 तो बनाएगा. किसी के साथ मिलेगा CaO के साथ मिलेगा. कोई इशू है? नहीं है. ये अगर नहीं भी आता हो ना तो आप इसको इस लॉजिक से देख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम आगे. ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है. द मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज अप्रॉक्सीमेटली कितना? अब कुछ लोग इसको जल्दीबाजी में ना लगा देंगे 1 ग्राम. दिस इज रॉन्ग. 1.6. दिस इज इक्वल टू 1 AMU. अभी ऊपर पढ़ा था हमने, मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ, सबसे टॉप पे पढ़ा था हमने. कहा था ना, इलेक्ट्रॉन अगर 18 मिलीलीटर ऑफ वाटर में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे? सेम, ऐसा कुछ नहीं होता है. इलेक्ट्रॉन उतने ही रहते हैं. 6.022 इंटू 10⁻24. याद रखना. दिस इज द करेक्ट आंसर. 23 मत लगा देना, 24. ठीक है, 2 3 जा 6 प्लस 1 कितना? 4, 24. ठीक है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ याद करने के लिए. इसमें Al2SO4 में ऑक्सीजन कितना परसेंट है ये आपको पता लगाना. तो ये तो भाई अब अगर तुमने पढ़े हो तभी हो सकता है. 56.1% ही है. अब मैं ज़्यादा इसका नहीं बता सकता, पर निकालोगे कैसे? सबका मास निकालोगे, ऑक्सीजन का मास लोगे, वो निकाल दोगे, घंटा निकलेगा तुमसे. द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस यूज इन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज. एक ग्लूकोज का मोल है. ठीक है, अगर आपको पूरा का पूरा कंबाइन करना है तो आप कितने यूज़ करेंगे? सिंपल सी बात है, 6 CO2 प्लस 6 H2O is equal to C6H12O6. Oxygen used in complete combustion of 1 mole of glucose 6. ठीक है. Which one of the following is not a solution? Milk is a solution. Milk is a mixture. Okay, milk is a mixture. Alloy is a mixture. Air is a mixture. Sugar is a normal चीज़ दिख रहा है. अभी देखते हैं क्या लगता है, बताओ. शुगर ही है जो सबसे यूनिक दिख रहा है. अमंग द गिवन न्यूट्रिएंट्स मिल्क इज पुअर सोर्स ऑफ क्या? विटामिन सी. खट्टापन होगा क्या उसमें? लैक्टिक एसिड के कारण नहीं होता भाई. ठीक है, इजी था. ऑक्सीजन एंड ओजोन क्या है? दीज आर एलोट्रॉप्स कह सकता हूँ क्या मैं इनको? हाँ, सेम मॉलिक्यूल से बनना, सेम एलिमेंट से बनना. इनमें से एलिमेंट क्या है? सिलिकॉन लगाया था पिछली बार भी, तो यहाँ पर भी हम सिलिकॉन ही लगाएंगे. Which one of the following is the correct molecular formula of ammonium carbonate? अमोनियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है. तो इसका मतलब Na का कितना, CO3 कितना होता है? -2. यहाँ तक मुझे समझ में आ गया. CO3 का -2 होता है. ठीक है, NH3 का कुछ भी नहीं होता है. NH4 पॉजिटिव हो जाता है. यहाँ NH4 होगा तो ये आ जाएगा 4 का होल ट्वाइस CO3. क्या लगता है आपको, यही आएगा? हाँ. जब हीट करोगे लेड नाइट्रेट को बॉइलिंग ट्यूब में, हमें ब्राउन फ्यूम्स दिखते हैं. इनमें से ब्राउन गैस किसकी होगी? याद रखना, जो ब्राउन गैस होती है वो NO2 की होती है.
सोडियम में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 होते हैं, तो अभी 10 है, एक मैंने दे दिया है क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एग्जांपल कौन से? देखो, टूट के बनना इज अ बी इज अ करेक्ट आंसर, कोई इशू नहीं। 140 ग्राम ऑफ सिलिकॉन में जिसका 28 है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, पंजे कर लो, 5 आ गया आंसर। मेरी बाहों में बीती हर शाम। पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन होगा बताओ? लेड होगा। लेड के लेड होगा, सबको पता है। लाइमस्टोन टू क्विक लाइम इज एन एग्जांपल ऑफ, लाइमस्टोन से क्विक लाइम बनना किसका एग्जांपल है बताओ? सैड सी बात है, किसका एग्जांपल है? डिकम्पोज करना, CaO CaCO3, जहाँ तक मुझे याद है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ उसमें, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। वैलेंसीज के बारे में बात करें, किसकी वैलेंसीज क्या है? ये क्या है? इसकी वैलेंसी क्या होगी? सबसे कम होगी, तो नियॉन की वैलेंसी सबसे कम होगी, 2 बचते हैं, हटा दो। उसके बाद किस होगी? हलीना किस नहीं, क्या है? मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, 3 होती है, कार्बन की 4 होती है, 4 वैलेंसी है, इसकी 3 वैलेंसी है, इसकी 2 वैलेंसी है, पहला ही इसका आंसर है। क्या कोई बड़ी बात थी क्वेश्चन में? अच्छी। व्हाट इज द नंबर ऑफ p एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ P4? P4 है, नंबर ऑफ p एटम चाहिए, कितने चाहिए? तो 4 है, 6.2 होगा, 4 से भाग दे दो तो कितना आएगा? 1.2 आना चाहिए। 12 चौका 48 है, 15 चौका 60 होता है, 1.5 होना चाहिए, ठीक है। ट्वेंटी थ्री तो कर दिया इधर, 24 ही रखेंगे ना, 6 है तो 3 से 3 तो नीचे है, 3। ओके, आई चेक दिस वन क्वेश्चन, ओके दिस क्वेश्चन आई चेक एंड विल लेट यू नो, ठीक है। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन NH4 2 SO4? गिन लो यार, 1 4 5 5 दूनी 10 10 5 15 से करेक्ट आंसर। 540 ग्राम ग्लूकोज में मोल्स कितने प्रेजेंट होंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? तो C6H12 O6, 12 प्लस 12, 16 छिका 96, 6 4 10, 7 1 8, 8 दूनी 16 17, 7 3 51 होता है भाई, यानी 18 हो जाए, 18 3 54, 3 है इसका आंसर। क्या बात है भाई, मैं क्या करूँ रे। रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम CaO, क्विक लाइम ये होता है, क्विक की है ना, बहुत जल्दी क्विक हो जाता है। स्लेट लाइम ये रहा, लाइमस्टोन CaCO3 है, मैं सही था। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। चार सी बात है, इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है। वो अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द एटम इज इनडिविजिबल। डाल्टन ने बोला, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी, उसी ने वो बोला कि भाई एटम इनडिविजिबल है। सूटी फ्लेम कौन नहीं देगा? जिसमें क्या होगा, देखो ईन आ गया, ईन आ गया, ईन आ गया, ये एन है, सबसे यूनिक यही है। सैचुरेटेड में कभी भी वो नहीं आता क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है। When a solid is heated, it turns directly into gases. This process is called sublimation. What is the number of moles of helium in 104 gram of helium gas? Given mass upon molar mass. 4 दूनी 8, 4 6 24, आंसर इज 26, ठीक है। आगे चले। इसमें से केमिकल चेंज क्या है? फ्रूट का पक जाना इज अ केमिकल चेंज, ओके, ये भी केमिकल चेंज है। अच्छा, किसका नहीं है केमिकल चेंज? फ्रीजिंग ऑफ वाटर। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट क्या है? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी क्या है? उसकी वैसे तो एटॉमिक नंबर होनी चाहिए, ठीक है, बट क्योंकि तभी तो हमने डायरेक्ट लास्ट से पहले मास में था ना, तो वो पीरियड टेबल गलत कर दी थी हमने, क्योंकि एटॉमिक नंबर में रखना था ना भाई। क्या बात है। नंबर ऑफ एटम इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम 23, 23 होता है, तो कितना होंगे? सोडियम का 23 है, 46 है, तो ट्वाइस ऑफ एन होना चाहिए, ठीक है, सही है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है? 5, ठीक है, मैक्सिमम 5। द मॉलिकुलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 98। 49 ग्राम ऑफ एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू मेक 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट विल द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड? हाफ मिला दिया तो 1 होगी नॉर्मल, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। एसिड से मैटर नहीं करता ना, कितने ग्राम मिला तो डजंट मैटर, उसका मॉलिकुलर मास से उसके मिलाने का क्या लेना देना। ये तो वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज 3 एंड द ऑक्सीजन इज 2, देन द केमिकल फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज Al
2O3 C। इसकी फोटो अच्छी नहीं आई है क्या? द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 5.3 इंटू 10⁻23। याद रखना। इसमें से कौन सा मिक्सचर नहीं है? एयर इज अ मिक्सचर, सॉइल इज अ मिक्सचर, tin is not a mixture. Tin is normally an element. Seawater is a mixture. Sample of any of the following substance disappear after some time when exposed in air like camphor, nephrine, etc. This process is sublimation. Not a type. Okay. Exposed to air. Okay, exposed to air है भाई, इसको तो हीट करना पड़ता है यार। अच्छा, एयर से भी हो जाता है, ठीक है, हाँ हो जाता है, हाँ याद आ गया। नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट नहीं है, नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं, नहीं, मेटलॉइड्स इज एन एलिमेंट, नॉन मेटल इज एन एलिमेंट, मेटल इज एलिमेंट, गैसेस इज नॉट एन एलिमेंट। पोटेशियम इज अ केमिकल, जो है पोटेशियम का फॉर्मूला के होता है, इट्स नॉट अ कंपाउंड। इसमें से कंपाउंड कौन सा नहीं है? आयरन नहीं है। सिंपल ऑफ लेड पीबी होता है। इसमें से मेटल कौन सा है? सल्फर, आयरन है मेटल। सी वाटर से सॉल्ट निकालते हैं इवेपोरेशन की प्रोसेस से। सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट नाइट्रोजन के बाद क्या है? नाइट्रोजन हटा दो, क्या होगा उसके बाद? हीलियम होगा। यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, हीलियम सबसे ज़्यादा है, वैसे यूनिवर्स में हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी सजेशंस feel free to drop in your comment, in my comments means whatever your or mine, whoever it is, suggestion डालना and tell me how's it, and if you want any specific topic make sure to mention it there. Thanks for watching, bye.